अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और ये वीडियो बीएलएफ होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो में लाया हूँ ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर शायद आपको भी ना पता हो। बीएलएफ के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आजकल बीएलएफ की कम्युनिटी में फैले हुए हैं और उन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे। काफ़ी क्वेश्चन लाए हैं, उनके आंसर भी लाया हूँ। वीडियो को पूरा दिखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आपका डाउट क्लियर होगा। और अगर आंसर मिले तभी वीडियो को लाइक करना और कुछ भी पूछना कमेंट में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि बीएलएफ की माइनिंग क्यों रोक दी गई 500 दिन से पहले। हालांकि प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ 500 दिन तक माइनिंग चलेगी। काफ़ी भाइयों को इस बात का पता है पर काफ़ी ज़्यादा कभी भी नहीं भी पता, वो परेशान होकर मुझसे पूछते हैं, तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि आप खुद देख सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ आता है विड्रॉ डिस्ट्रीब्यूटेड कम्प्लीटेड। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सोचा था हम जो बीएलएफ लॉन्च कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, इसमें हमारे पास 500 दिन में आएगी 10 मिलियन की कम्युनिटी, जो कंपनी की नज़र में ज़्यादा थी और वाकई ज़्यादा थी। किसी प्रोजेक्ट में अगर 1 मिलियन की कम्युनिटी भी आ जाए वो प्रोजेक्ट जो है आसमानों में निकल जाता है। तो ये तो 10 मिलियन की इन्होंने सोचा था आएगी 500 दिन में। तो हम इन 10 मिलियन की कम्युनिटी को 500 दिन तक रिवार्ड देंगे तो हमारा टोटल रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे 20 बिलियन का, ठीक है। और मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 20 बिलियन ही आनी थी जैसा कि आपको पता है। तो हुआ ये कि 7 से 8 महीनों में जो है 20 मिलियन की कम्युनिटी आ गई। 1 करोड़ की उनने सोचा था 2 करोड़ की कम्युनिटी आ गई, जिससे रिवार्ड जो है 5 से 6 महीनों में पूरा हो गया। 20 बिलियन जो इनने सर्कुलेटिंग रिवार्ड देना था कम्युनिटी को, तो इनको प्रोजेक्ट का ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन बंद करनी पड़ी। क्या वजह थी बंद करनी पड़ी? ये वजह थी अगर ये अभी भी देते रहते तो अभी तक कम्युनिटी में सप्लाई 100-150 बिलियन की आ चुकी होती, जिसकी वजह से जो है ना इसका आज रेट जो हम सोचते हैं $2 पे लिस्ट होगा, ये चले 10 रुपये पे जाएगा, 50 रुपये पे जाएगा, ये भी ना जाता। हम लोगों को मीम टोकन की तरह इसको बेचना पड़ता और हमें लॉस होता, प्रॉफिट बिल्कुल ना होता और कंपनी जो मर्जी कुछ कर लेती, बीएलएफ ऊपर ना जाता, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, बीएलएफ की ट्रेडिंग कब तक स्टार्ट होगी? यार ये क्वेश्चन भी भाई मुझसे पूछते हैं। तो यार इसका जवाब ये है कि बीएलएफ की ट्रेडिंग आपको इंशाल्लाह कंपनी आज मीटिंग ले रही है, इंशाल्लाह आपको मई के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगी एक्सचेंज ऑन पे। लिस्टिंग प्राइस भी बताता हूँ $0.01 की, जिसको आप बेच के बआसानी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, बीएलएफ बाइनांस या और बड़ी एक्सचेंजेस पे कब तक लिस्ट होगा? ये भी बड़ा पूछते हैं कि यार OKX में कब लिस्ट होगा, बाइनांस में कब लिस्ट होगा। तो इसका जवाब मैं देता चलूँ। कंपनी तो कहती है कि हम इसको 50 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे और टॉप 20 टायर के तमाम एक्सचेंजेस पे इसको लिस्ट करेंगे। आपने वेट करना है, 500 दिन बाद करेंगे। तो कंपनी ने ये नहीं कहा 500 दिन के फ़ौरन बाद हम कर देंगे, कंपनी ने कहा हम आस्ता आस्ता करेंगे, 500 दिन बाद करेंगे पर आस्ता आस्ता। मुझे लगता है 2025 तक ना, 25 के मिड तक, 25 के अगस्त तक आपको बाइनांस और बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा अगर कंपनी पॉजिटिव रही, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे ये भी आता है कि यार जो BFIC की प्राइस आप देख सकते हैं $10.45, क्या बीएलएफ की फ्यूचर में इतनी प्राइस जाएगी? मुझसे भाई भी ये भी पूछते हैं। तो मैं आपको बताऊं बीएलएफ की इतनी प्राइस जाने में कंपनी को अच्छी खासी यूटिलिटी देनी पड़ेगी। जो कंपनी कहती है 53 प्रोजेक्ट्स, तो कम से कम 10 प्रोजेक्ट में ऐसी यूटिलिटी आए कि बीएलएफ की सप्लाई घटने लग जाए और बहुत कम हो जाए तो $10 तो कैसे ऊपर भी जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी में आपको बताऊँ होता क्या है, एक चाहिए होती है कम्युनिटी, दूसरी चाहिए होती है डिमांड, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी तो आप प्राइस देखेंगे कितनी ऊपर तक जा सकती है बआसानी। और आपको बता दूं एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्राइवेट की लॉस होगी, इसको रिकवर कैसे करें? अभी भी पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट की अगर आपने गलती से भी लॉस कर दी तो इसको रिकवर आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बता दिया था अपने वाइट पेपर रोड मैप में प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले। और अगर आपकी प्राइवेट की लॉस होगी तो इसको रिकवरी का कोई चांस नहीं है। तो मैं भी आपको अब बता रहा हूँ प्राइवेट की लॉस की तो इसका कोई चांस नहीं है। और कुछ भाई पूछते हैं क्वेश्चन कि साहिल भाई ये जो विड्रॉ के सेक्शन में हम जाते हैं तो जो हमारा अवेलेबल रिवार्ड जो हमने विड्रॉ नहीं किया हुआ ये कितने दिनों तक बर्न होगा? क्या 500 दिन बाद बर्न होगा? तो नहीं यार, ये कभी आप बर्न नहीं होने वाला, पड़ा रहेगा आपकी ऐप में। जब 500 दिन बाद बीएलएफ जो है ना 10 से 12 एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो चुका होगा और बीएलएफ की ट्रेडिंग चल रही होगी, उस वक्त बीएलएफ की जो करंट प्राइस होगी उस प्राइस के हिसाब से अपने 1% बीएलएफ देंगे और ये वाले बीएलएफ आप विड्रॉ कर लेंगे और इनको विड्रॉ करके आप बआसानी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है कि जो हमारे पास ऐप में या किसी भी वॉलेट में पड़े हैं बीएलएफ, ये टोकन क्यों है? हालांकि कंपनी ने तो इसको कॉइन बना दिया बीएलएफ को और अनाउंस भी कर दिया है। वजह यह है कि जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी, अभी होने वाली है, कुछ दिन लगेंगे, तो लाइव होने के फ़ौरन बाद आपको ये टोकन वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे और इन टोकन को बीएलएफ कॉइन्स में कन्वर्ट करना होगा एक्सचेंज ऑन में। आपको जितने आपके टोकन होंगे आपको उतने कॉइन मिलेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो तब वो बीएलएफ कॉइन बनेंगे और बीएलएफ की ब्लॉकचेन में रन होंगे, ठीक है।
उसके बाद BLF की टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी और पहले यूटिलिटी कब तक आएगी, ये बड़ा पूछते हैं कि पहले यूटिलिटी कब आएगी और टोटल कितनी आएंगी। क्योंकि आपको पता है किसी प्रोजेक्ट का दारोमदार यूटिलिटीज़ भी होता है उसकी खपत पे, उसका यूज़ केज पे। तो पहली यूटिलिटी जो है ना वो लव वॉलेट में आएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन लव वॉलेट में करेंगे तो ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर में BLF यूज़ होगा। और टोटल यूटिलिटीज़ कंपनी कहती है 53 आएंगी, पहले कहती थी 35 आएंगी, अब उमर खान कहते हैं 53 आएंगी। तो देखते हैं इतनी यूटिलिटीज़ आती भी हैं या नहीं, पहली तो आ जाए यही बहुत है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा, तो इसका मैं आपको आंसर देता चलूँ। BLF $2 की प्राइस ऐसे अचीव करेगा, जो कंपनी कहती है हम 53 प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं उनमें BLF की यूटिलिटी ला रहे हैं, तो BLF की यूटिलिटी लाएँ सब में, ठीक है। ऐसी यूटिलिटी लाएँ कि BLF की अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हो। पेड प्रमोशन करें, पेड प्रमोशन से BLF के ऊपर की डिमांड पैदा हो और आउटर कम्युनिटी BLF में आए। ये 2-4 स्टेप भी किए ना कंपनी ने फॉलो सही तरह से। $2 तो क्या, $5, $10 भी आपको BLF की प्राइस जाते हुए दिखेगी, वो भी बहुत जल्द। और आपको जो है ना वेट भी इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। BLF की अब टोटल सप्लाई कितनी रहेगी, BLF की यार अब टोटल सप्लाई 20 बिलियन ही रहेगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई। और ये 100% सप्लाई जो है ना मार्केट में आएगी। क्यों मैं कह रहा हूँ 20 बिलियन रहेगी है, क्योंकि कंपनी ने एक मीटिंग ली थी अप्रैल में। उस मीटिंग में कंपनी ने BLF को जब कॉइन बनाया था तो BLF की ब्लॉकचेन में जाके दिखाया भी था कि BLF की टोटल सप्लाई 20 बिलियन रहेगी है। आप खुद जाके BLFscan.io पे जा लिख सकते हैं, गूगल में जाके लिखेंगे तो वहाँ पर BLF की ब्लॉकचेन आ जाएगी और वहाँ पर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देख सकेंगे। टोटल सप्लाई 20 बिलियन ही रहेगी और सारी कंपनी ने बर्न कर दी है। तो ये कुछ मीटिंग के पार्ट्स थे, ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ लिया करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।